वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है आमर अली और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शहबाज शरीफ स्टोल मिलियन ऑफ पाउंड फ्रॉम अर्थक्वेक। तो ये भाई जो हमारे शहबाज शरीफ साहब को 2005-06 में जो मिली थी ना एड, तो उनमें से उसने थोड़ा बहुत हाथ मारा था। तो भाई चलता है इतना, तो वो उस पर वीडियो। तो करते वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते वीडियो शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। बदतरीन वार है इमरान खान का मेरे खिलाफ और उसके साथियों का। ये एटमी हमले से कम नहीं है। पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुल्क की अदालत के अंदर जाकर जुर्माना जमा करवा रहा है कि उस मुल्क ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया, वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला, मनी लॉन्डर करके उसी मुल्क में पहुंचाया और उस मुल्क में अपने अकाउंटों में डाल लिया। इनको शर्म नहीं आता है कि 10-12 साल बाद 80 पेजेस का एविडेंस आपकी क्रुकरी का, आपका जो चोरी का, आप डिस्प्रूव नहीं कर सके वो एलिगेशन को, लिहाजा आप चोर हैं। ये सारे मरियम औरंगजेब जब करती पाकिस्तान की बदनामी करती, इन्होंने आलमी तौर पे हमें बदनाम तुमने किया। तुम बता दो ये पैसे जो मेरे अकाउंट में आए हैं ये मैंने यहां से कमाए हैं, ये मैंने लोहार की भट्टी लगाई हुई थी वहां से कमाए थे। कुछ तो बताओ आप लोगों को, कहीं नहीं बताते। मैं अपने दोस्तों, साथियों और पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान की इज्जत को हम बरतानिया की अदालत में रिस्टोर करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मेरी बात याद रखिए। अल्लाह ताला के यानी अब करप्शन के केस के अंदर भी शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना। पहले वहां पे केस करना है, फिर वजीर आजम बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेइज्जत करवाना है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट और पाकिस्तानी पत्रकारों की इन बातों से इतना तो समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान की जो नाक है वो एक बार फिर वर्ल्ड लेवल पर कट चुकी है। और पाकिस्तान की ये नाक किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके पीएम शहबाज शरीफ ने कटवाई है। ब्रिटेन की एक कोर्ट ने कहा है कि शहबाज शरीफ कटघरे में आए और साबित करें कि वो चोर नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की है। जस्टिस निकलन उसने मैथ्यू निकलन ने क्या कहा जब ये कहते थे ना कि वजीर आजम साहब हैं, बहुत मसरूफ होते हैं और पाकिस्तान से बाहर आना बड़ा मसला होगा। मैं आपको बताया तो कब होने क्या जा रहा है। जज ने ये कहा कि इन दिस कोर्ट रूम द प्राइम मिनिस्टर इज अ क्लेमेंट लाइक एनीवन एल्स। ये मेरी अदालत है, यहाँ पे जज जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी एक ऐसी हैसियत है जो आम साइलिन की है। 13 तारीख को अगर जो सब जवाब नहीं आता तो फिर इसकी प्री जो हेयरिंग होगी, ट्रायल हेयरिंग होगी और केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें शहबाज शरीफ को बरतानिया की अदालत के कटहरे में खड़े होकर डेली मेल के वकीलों का सवालात का सामना होगा, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज आपको पता चल ही गया होगा कि क्या मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो हमारे पड़ोसी मुल्क है हमारे, उसके पीएम है शहबाज शरीफ, उनकी बेईमानी की वो वजह मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। पूरे मुस्लिम उम्मा में जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी दम भरते हैं कि वो एटमी ताकत है, उसी एटमी मुल्क का पीएम चोर साबित हो गया है। पाकिस्तान का एक एटमी मुल्क का 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। और पाकिस्तान का वजीर आजम बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं। बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया। तो भाई लोगों, हुआ ये है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सोच रहे थे कि अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं तो उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की
कमान जो है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हाथों में आई, वो पीएम बने, ठीक वैसे ही शहबाज शरीफ के खिलाफ ब्रिटेन में मुश्किल बढ़ गई। वैसे मैंने सिर्फ टाइमिंग की बात की है, इसके पीछे हमारे सुनक साहब का कोई हाथ नहीं है। शहबाज शरीफ की इस इंटरनेशनल बेइज्जती के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो ब्रिटेन के अखबार डेली मेल का है। जी हां, ब्रिटेन का अखबार है डेली मेल। बड़ा मीडिया हाउस है, तो करीब 3 साल पहले जुलाई 2019 में इसने शहबाज शरीफ की बेईमानी को लेकर एक रिपोर्ट छापी। ये रिपोर्ट थी डेविड रोज की। डेविड रोज के बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं। ब्रिटेन के नामी गिरामी पत्रकार हैं, मुख्य तौर पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, डेली मेल के लिए काम करते हैं। तो शहबाज शरीफ की बेईमानी का सारा कच्चा चिट्ठा इन्होंने इस रिपोर्ट में खोल दिया। इस रिपोर्ट की हेडिंग थी कि क्या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का परिवार, जो ब्रिटिश ओवरसीज एड यानी मदद का पोस्टर बॉय था, उसने भूकंप पीड़ितों के लिए भेजे गए फंड्स में से चोरी की है। आपको बता दूं कि साल 2005 में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बड़ा जबरदस्त भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.6। इसका असर पाकिस्तान सहित भारत और अफगानिस्तान पर भी पड़ा था। 87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 75,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, करीब 28 लाख लोग बेघर हो गए थे। इसे साउथ एशिया का अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कहा जाता है। दुनिया भर से पाकिस्तान को इसमें मदद भेजी गई। भारत की तरफ से भी दवाइयां, टेंट्स, हजारों कंबल, कई टन प्लास्टिक सीट्स भेजी गई थी। यही नहीं, $25 मिलियन की एड भी दी थी भारत ने। दुनिया भर से पाकिस्तान को करीब $5.5 बिलियन की मदद मिली। इनमें ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के करीब 500 मिलियन पाउंड्स भेजे गए थे। डेविड रोज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि शरीफ खानदान ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ब्रिटेन द्वारा भेजी गई मदद में से कई मिलियंस ऑफ पाउंड्स चोरी कर लिए हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शरीफ खानदान ने चोरी की हुई रकम अपने पास ब्रिटेन में मंगा ली है। सबसे बड़ा अर्थक्वेक पाकिस्तान में, इससे बड़ा जलजला और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। और सोचिए, $500 मिलियन आए हैं, 100 मिलियन आप हजम कर रहे हैं। वो 100 मिलियन वो किसके थे भाई? वो गरीब के थे, तुम्हारे मुल्क के गरीब के थे। आई जस्ट कैनॉट अंडरस्टैंड। अगर पुलिस ना हो, खुदा तो है। अब जरा सोचिए कि भूकंप की वजह से पाकिस्तान की गरीब आवाम मदद की आस लगाए बैठी थी। ब्रिटेन ने इतनी बड़ी रकम मदद के लिए भेजी, लेकिन उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा शरीफ खानदान हड़प कर गया। शरीफ खानदान ने बेईमानी की सारी इंतहा पार कर ब्रिटेन से भेजे गए मिलियन ऑफ पाउंड्स की चोरी कर ली। वैसे चोरी से याद आया, ब्रिटेन ने भी तो भारत पर कब्जा कर यहां से अरबों डॉलर्स कीमत की संपत्ति चोरी की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने भारत से करीब $45 ट्रिलियन चोरी किए। वैसे हमारे भारत को लूटने का काम सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कुकू एफएम पर मौजूद एक बुक समरी है, द थेफ्ट ऑफ इंडिया। इसे आप जरूर सुनिए। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और यहां तक कि पोर्तुगीज लुटेरों ने हमारे देश को लूटा। ऑडियो बुक सुनने को मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं होती और ये आपका काफी सारा वक्त बचाती हैं। मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुनिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, कुछ नया सीख सके। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक बेहद खास ऑफर है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 रुपीज की साल भर की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी सिर्फ 199 रुपीज में। लेकिन यह ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फौरन जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि शरीफ खानदान ने मिलियन ऑफ पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे अंजाम दिया, किस तरीके को अपनाकर इतनी बड़ी चोरी कर ली। सबसे पहले शरीफ खानदान ने पाकिस्तान में चल रहे स्टेट प्रोजेक्ट्स में से कैश निकलवाया और उस कैश को लाहौर में शाहिद रफीक नाम के शख्स के पास रखवाया। इसी बीच ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी कैश लेकर आफ्ताब महमूद नाम के शख्स के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये पैसे पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स के यहाँ भेजने हैं। महमूद ने एकदम क्लीन मनी को उन फेक इन्वेस्टर्स के अकाउंट में भेज दिया, जिन्हें शहबाज शरीफ के परिवार वाले ऑपरेट कर रहे थे।
इधर लाहौर में उन पाकिस्तानी परिवारों को वो पैसे दिए गए जिन्हें पाकिस्तान में सरकार के अलग अलग चल रहे प्रोजेक्ट्स में से निकालकर शाहिद रफीक के पास रखवाया गया था। यानी मोटे तौर पर देखने में किसी को शक नहीं होगा कि कितना बड़ा खेल कर दिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में जिन पाकिस्तानियों ने अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजे थे उन्हें तो पैसे मिल गए, तो फिर किसी को कोई शको शुबहा रहता ही नहीं। जबकि अपनी ताकत और अपने पद का इस्तेमाल कर शरीफ खानदान ने करोड़ों रुपए काले से सफेद कर लिए, अपनी जेब भर ली, पाकिस्तान की जनता मरे तो मरे। डेली मेल की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सियासत में हंगामा मचा दिया। शरीफ खानदान पर हमले तेज हो गए, खासकर इमरान खान ने तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। शरीफ खानदान ने इससे बचने का प्लान बनाया, एक तीर से दो शिकार करने की योजना बनाई। डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज शहबाज शरीफ ने करवा दिया। शहबाज शरीफ को लगा कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में कोर्ट कचहरी, जज, पुलिस, एंटी करप्शन सबको सेट कर लिया है, सबसे अपने आप को क्लीन चिट दिलवा दी है, उसी तरह ब्रिटिश कोर्ट में भी मामला सेट हो जाएगा। और जैसे ही मामला सेट होगा वो इसे लेकर पाकिस्तानी आवाम के पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि देखो मैं पाक साफ हूं, कोई चोरी नहीं की है, तो उनकी सियासत भी चमक जाएगी। आपने इनको सू क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान को बताने, देखो मैं सू कर रहा हूं इनको। इसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर की जो हुई थी लाहौर में, उसमें यही कहा, देखो मैंने क्या किया है, उनका मुंह बंद कर दिया है। लेकिन ब्रिटिश कोर्ट में मामला उल्टा पड़ गया है। 3 साल से केस चल रहा है। बीच में कई बार शरीफ खानदान दावा कर चुका है कि वो केस जीत गए हैं, लेकिन ये भी पाकिस्तानी आवाम को चूना लगा रहे थे। अब कोर्ट ने शहबाज शरीफ और उनके दामाद पर जुर्माना लगाया है। शरीफ को 30,000 पाउंड्स और उनके दामाद को 27,000 पाउंड्स, यानी कुल 57,000 पाउंड्स का जुर्माना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की कोर्ट जुर्माना तभी लगाती है जब आप केस हार चुके होते हैं। जो हमारी पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें समझाने के लिए डेफेमेशन केस किया गया, हत्या इज्जत का दावा दायर किया जाता है न्यूज़पेपर के खिलाफ। उसके ऊपर डेली मेल ने सबूत देने थे, वो सबूत दे दिए गए। अब इसका एक जवाब आना है जिस पर डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल की गई। और मीनवाइल एक दरखास्त दायर की जाती है शहबाज शरीफ और अली इमरान के वकीलों की तरफ से कि जनाब गैर मुइना मुद्दत के लिए इस पर स्टे दे दिया जाए। अदालत ने उठाकर इस दरखास्त को बैन मारा है और अब अदालत ये कहती है कि अगर आप 13 दिसंबर को, उस पर टाइम भी लिखा गया, अगर आप इस डिफेंस का जवाब नहीं देते जो सबूत अदालत में डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल पेश किए गए हैं डेली मेल की तरफ से, तो आपका केस स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। आप याद रखें जिस जुर्माने की आप बात कर रहे हैं ना, ये 27,000 पाउंड और 30,000 पाउंड जुर्माना हुआ है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नुकता इसलिए भी है कि जब आप अपना केस हार जाते हैं और आपको दूसरी पार्टी के पैसे देने पड़ते हैं, प्रेपरेशन, केस की हियरिंग, जितना खर्चा हुआ है, तो ये एक इंतहाई अहम नुकता है। इससे पहले शहबाज शरीफ यही समझते रहे कि जिस तरह पाकिस्तान की अदालतों को सेट कर लिया है, उन्हें गुमराह कर दिया है, सियासी दांवपेच में उलझा दिया है, वैसे ही ब्रिटेन की कोर्ट को भी कर लेंगे। और अब तो पीएम बन गए हैं, तो उनके पास कहने के लिए यह भी है कि पाकिस्तान के पीएम बन गए हैं तो वक्त की बेहद कमी है। यही चाल उन्होंने ब्रिटेन की कोर्ट में चली, केस में और ज्यादा देरी करवाते चले गए। टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाएगा और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। अकाउंट्स के हवाले से बात पूछी जाएगी, जिन अकाउंट्स में आपके पैसे आए, और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। डिलिंग टैक्टिक्स और सियासी तौर पर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना पाकिस्तान में जलसों में कि देखो डेली मेल को हम अदालत ले गए और हम जीत गए, सब कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड्स इसका फैसला आना या प्रूफ करना शायद इतना आसान नहीं होगा। इजाजत दीजिए अलन के बाद। यानी ब्रिटेन की कोर्ट ने शहबाज शरीफ को उनकी औकात दिखा दी। कोर्ट ने कहा कि होंगे आप पाकिस्तान के पीएम, लेकिन यहां कोर्ट में आप पीएम नहीं हैं। जैसे दूसरे आरोपी हैं, आप भी उन्हीं की तरह हैं। आप पाकिस्तान में चाहे कितनी भी बड़ी तोप हो, लेकिन यहां पर आप में और दूसरे आरोपियों में कोई फर्क नहीं है। अब जरा सोचिए कि जो केस इंटरनेशनली फॉलो किया जा रहा है, ब्रिटिश मीडिया लगातार कवर कर रही है, बड़े पैमाने पर कर रही है, वहां की कोर्ट ने जब शहबाज शरीफ की औकात दिखाई, तब पाकिस्तान की इज्जत कैसे दुनिया भर में तार तार हो रही है, ये आप समझ पा रहे होंगे। शहबाज शरीफ तो मुंह छुपा भी लें, लेकिन जरा सोचिए कि एक पाकिस्तानी आवाम कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी, जो वहां ब्रिटेन में है वो भी, और जो यहां पाकिस्तान में है वो भी। अब उनकी अदालत में वजीर आजम और आम आदमी बराबर है। चिढ़ के, सड़ के, भुन के, जल के कहता हूं ना कि हमारे पल्ले है क्या, बातें बड़ी बड़ी। अब ये वहां से डेटें ले रहे होंगे, जी तैयारी है, जी मसरूफ है। वो मसरूफ है क्या? आप मुल्जिम हो, आओ जवाब दो।
सॉर्ट आउट करो मसला। लेकिन हमारे रवैये देखो, उनको कहना पड़ा कि वजीर आजम हो या आम आदमी हो, कभी ये हमारा प्राइड था, कभी ये हमारी पहचान थी। अब पहचान क्या है? नाम पाकिस्तान रख दो, साथ पख लगाओ इस्लामी की भी और जमहूरिया की भी, बस। बदनामी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तरफ तो ये अपनी आवाम में जाकर लगातार दावे करते रहे कि अखबार ने झूठी खबर दी है, वो इससे पाक साफ होकर निकलेंगे, लेकिन जब डेली मेल की तरफ से सबूतों का पूरा पुलिंदा कोर्ट में जमा कराया गया, कोर्ट ने उन्हें देखा, तब शहबाज शरीफ से उन सबूतों का जवाब देने के लिए कहा गया। अब शहबाज फंस गए। झुठलाने वाले सबूत कहां से लाएं? मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए उन्हें वो कैसे झुठलाएं? क्योंकि सबूत होता तो मामले को इतना लंबा नहीं खींचते, सबूत पेश करने में आनाकानी नहीं करते, डेली मोइल के सबूतों का जवाब दे चुके होते, अपने आप को डिफेंड कर चुके होते। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये केस डिफेंड ना करें और अगर इसका कोई डिफेंस नहीं है तो उसका मतलब है कि वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉजिकल स्टेप, अगर ये केस डिफेंड नहीं हुआ तो उनको कहेगा कि आपने एक मौका मिला था आपको, आपने खुद कहा था आप डिफेंड करेंगे, आपने नहीं किया, लिहाजा हम केस लाते हैं कि आपके जो 100 मिलियन पाउंड्स हैं इस मुल्क में वो चोरी के हैं, वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वापस करो। देखिए, डेली मेल के जो रिपोर्टर हैं डेविड रोज, वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने पहले ही हर सबूत जमा कर लिया था, सारे सबूतों को क्रॉस चेक किया, पैसे किधर से किधर गए, कहां से इन हुआ, कहां से पैसों को आउट कराया गया, सबके लिंक्स सबूतों के साथ उन्होंने निकाले। तब जाकर शरीफ खानदान की चोरी पकड़ में आई और उसके बाद उन्होंने जाकर ये रिपोर्ट छापी। दरअसल डेविड रोज काफी लंबे वक्त से ब्रिटेन की एक पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। यह पॉलिसी है फॉरेन एड देने की, यानी दूसरे देशों को मदद देने की। यह करीब 14 बिलियन पाउंड्स सालाना है। ब्रिटेन की टोटल इनकम का यह करीब 0.7% होता है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि शरीफ खानदान ने ब्रिटेन से आए पैसों में चोरी की है। डेविड ने जांच के दौरान यह भी पाया कि शरीफ खानदान की वर्थ साल 2003 में जहां 1,50,000 पाउंड्स की थी, वो साल 2018 में यानी सिर्फ 15 साल में बढ़कर 200 मिलियन पाउंड्स हो गई, जिसमें शहबाज शरीफ का लाहौर में एक पैलेस भी शामिल है जो करीब 53,000 स्क्वायर फीट का है। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने करीब 32 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी भी बना ली है। डेविड रोज की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक भूकंप पीड़ितों के लिए भेजे गए पैसों की चोरी कर उन्हें शहबाज शरीफ के बच्चों, उनकी पत्नी और उनके दामाद अली इमरान के अकाउंट्स में डाले गए। इन अकाउंट्स में दिखाया यह गया कि ये पैसे 202 लोगों के जरिए ब्रिटेन और यूएई से भेजे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कानून के अनुसार विदेश से आने वाले पैसों के लिए एक ड्यू डिलिजेंस का फॉर्म भरना होता है, जिसमें यह प्रावधान है कि ये पैसे उन लोगों ने भेजे हैं जिन्हें वो पर्सनली तौर पर जानते हैं और ये इन्वेस्टमेंट के लिए भेजे गए हैं। यानी शरीफ खानदान ने बड़ी ही चालाकी से इस घोटाले को अंजाम दिया, कागजों पर खुद को मजबूत दिखाया जिससे बात ज्यादा बिगड़े ना। इससे पाकिस्तान के भीतर तो काम बन गया, सेटिंग हो गई, पर ब्रिटेन में मामला फंस गया क्योंकि डेविड रोज ने परत दर परत जाकर उनकी चोरी की पोल खोलकर रख दी। डेविड रोज को मिले सबूतों के मुताबिक शहबाज शरीफ के दामाद को ब्रिटेन द्वारा भेजे गए भूकंप फंड से 1 मिलियन पाउंड्स मिले। मंजूर अहमद नाम के शख्स के द्वारा 13 पेमेंट्स के जरिए 1.2 मिलियन पाउंड्स की बर्मिंघम से शहबाज शरीफ की पत्नी नुसरत, बेटो हमजा और सुलेमान को पैसे भेजे गए। उस शख्स मंजूर अहमद को ढूंढा गया जिसके नाम पर अकाउंट था। जिस अकाउंट से ये पैसे भेजे गए, तो जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल अकाउंट खोलने के लिए किया गया था, उससे मंजूर अहमद का पता चला। जांच हुई तो वो बेचारा पाकिस्तान का एक गरीब आदमी निकला जो दूर दराज के गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो 1.2 बिलियन पाउंड्स देखे थे और ना ही कभी वो इंग्लैंड आया था। इसके अलावा एक और शख्स महबूब अली का पता चला जिसने HSBC बैंक के जरिए शहबाज शरीफ के परिवार को करीब 8,50,000 पाउंड्स भेजे थे। वो लाहौर का एक रेडी लगाने वाला शख्स निकला जो पुराने बैंक नोट्स को बदलने का काम कमीशन पर करता था। डेविड रोज लाहौर जाकर महबूब अली से मिले भी। उसने बताया कि उसकी पहचान को चुराया गया जिससे उसकी जिंदगी पलट गई है। अब वो नींबू पानी बेचकर किसी तरह से अपना परिवार चला रहा है। देखिए, शरीफ खानदान का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम है, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। किसी आम पाकिस्तानी के दस्तावेजों को निकलवा लेना, उसके नाम पर ब्रिटेन में फ्रॉड कर देना, उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा काम है।
इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के इस खेल में एक ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल था जिसे गिरफ्तार किया गया था। डेविड उससे जाकर लाहौर जेल में मिले भी थे। इस ब्रिटिश पाकिस्तानी का नाम है आफ्ताब महमूद। बिर्मिंघम में उस्मान इंटरनेशनल नाम की मनी चेंजिंग फर्म का मालिक है। उसने बताया कि मनी लॉन्ड्री का काम होता कैसे है। जैसे पाकिस्तान से एक फैक्स आएगा, उस पर उन लोगों के नाम लिखे होंगे जिन्हें पैसे भेजने हैं। मैं जानता हूं कि वो कौन है, वो बेहद मशहूर लोग हैं। ये मेरा काम नहीं है पूछना कि पैसे किधर से आए हैं, मैं तो ट्रांसफर करूंगा, वो भी प्रॉपर चैनल के माध्यम से। अब डेविड के सामने सवाल ये उठा कि भाई पैसे आए कहां से, तो उन्होंने जांच शुरू की। तब जाकर उन्हें इस बात के सबूत मिले कि सरकार द्वारा पाकिस्तान में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स में घोटाले किए गए, कमीशन के तौर पर करोड़ों रुपए लिए गए। ये सब कैश में होता था। फिर करोड़ों के उस कैश को शाहिद रफीक के पास लाहौर में जमा कराया गया। ये बंदा लाहौर में आफ्ताब महमूद का बंदा था। रफीक भी जेल में है। उसने सिर्फ यही बताया कि वो नहीं जानता कि पैसा कहां से आता था। यहां पर एक सवाल यह भी उठा कि फिर आफ्ताब महमूद को पैसे वापस कैसे मिले, तो जांच में इसका जवाब यही मिला कि उसके पास ब्रिटेन में हजारों ऐसे क्लाइंट्स थे जो पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स के यहाँ पैसे भेजा करते थे। इसे ऐसे समझिए, अगर उससे कहा जाता कि शहबाज शरीफ के बेटे को 1 लाख पाउंड भेज दो, तो वो सबसे पहले इंतजार करता कि ब्रिटेन में जो उसके पास क्लाइंट्स हैं वो पैसे भेजने आए। जब उसके पास 1 लाख पाउंड्स की रकम जमा हो जाती थी तो फौरन वो उसे शहबाज के बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। जांच करने वालों को इसी तरह से की गई करीब 21 मिलियन पाउंड्स की पेमेंट्स का पता चला। यानी महमूद अपने पैसे शरीफ खानदान के पास भेज देता था, उसके क्लाइंट्स के पैसे वो खुद रख लेता था उतने ही बराबर के। लाहौर में शरीफ खानदान ने जो कैश उसके पास भिजवाया होता था उसके आदमी के पास, वो उन परिवारों के पास पहुंचा दिया जाता था। यानी सर्कल जो है वो पूरा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम हवाला भी कहते हैं वो भी पूरा हो गया और काले का सफेद भी हो गया और जिसको पैसे जाने थे उसके पास पैसे भी पहुंच गए। डेविड रोज को जांच में इस बात के सबूत भी मिले कि 9.1 मिलियन पाउंड्स जिन नामों का इस्तेमाल कर भेजे गए वो सारे फेक थे। वो दुनिया में पाए ही नहीं जाते, मौजूद ही नहीं है। जबकि उनके नाम पर फेक लोन दिए गए हैं, परिवार की कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कराई गई है। दावा तो यहां तक किया गया है कि उनकी कुल वैल्यू करीब 160 मिलियन पाउंड्स की है। तो दोस्तों, इस तरह शरीफ खानदान ने पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोगों से चोरी की, उन्हें बेबसी की मौत मरने छोड़ दिया। इनसे अच्छे तो वो बेचारे गिद्ध होते हैं जो कम से कम जानवरों के मरने का इंतजार तो करते हैं। अब देखना यह होगा कि ब्रिटेन कोर्ट की फजीहत के बाद, वहां हुई बेइज्जती के बाद, क्या वो अपने ही किए वादे को पूरा करते हैं या फिर पलटी मार जाएंगे, जो वादा उन्होंने पाकिस्तान की जनता के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी। बरतानिया की अदालतों में फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं पूरी कौम से माफी मांगकर मैं सियासत से अपना किनारा कश होऊंगा और हर किस्म की सजा कबूल कर। अब ये तो पाकिस्तान की आवाम समझे भाई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि कुकू एफएम पर जाइए, बुक समरी द थेफ्ट ऑफ इंडिया जरूर सुनिए और हाँ, मेरा कोड DDD50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, ये डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स तक ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथ ही आपको यह भी याद दिला दूं कि भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई इस पर तो अब शर्मिंदा होना तो हमारा भाई बनता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का भाई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसको हम एक इस्लामिक कंट्री बोलते हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर भाई जो सबसे बड़ा होता है भाई पाकिस्तान का, मतलब एक मुल्क का बादशाह, अगर हमारा बादशाह ही चोरी कर रहा है तो भाई नीचे क्या करेंगे लोग? नीचे वाले लोगों ने तो फिर बयानी पानी है, इधर से चीज इधर से इधर चोरी करेगा भाई। ये जो आपके पास उन्होंने सबूत रखे हैं ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आप अगर इनको बोलते हैं ये गलत है तो फिर तो हम बोलते हैं कि ठीक है भाई, बताएं। गलत ही बोल रहे हैं, कौन सी उन्होंने चोरी की है? अब मेरी बात सुने ना, अब यही तो अब उन्होंने तकरीबन ना 23 मिनट उन्होंने यही बताया कि उन्होंने चोरी की कैसे है भाई, और बिल्कुल वो आपके सामने अब सबूत है। अब आप उनको गलत कर दें तो फिर भी हम बोलेंगे कि भाई बनाने वाले वीडियो गलत है भाई, और बताने वाले भी और केस करने वाले नहीं। असल में ये काफ़ी देर का ये केस चल रहा था। डेली मेल वालों ने जो है ना इसके ऊपर, ये जो साथी इसके ऊपर इन्होंने किया था, शरीफ फैमिली ने,
लेकिन ये कि ये बिल्कुल उनकी सही बात है कि ये समझे कि जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें हैं उसी तरह वो भी सिस्टम है, हम जो है ना प्रेशर डाल डूल के जो है ना वो बचाव हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो काफ़ी एक्टिव रहता है ट्विटर के ऊपर, वो डटा रहा है। 2-3 दफ़ा इन्होंने शोशा छोड़ा कि हम जीत गए, बल्कि एक दफ़ा एक लाइव इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें मरियम नवाज जाती इसके पास, कहती है चाचू आप अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सादक और अमीन हो गए, इंटरनेशनल लेवल के वो तो इमरान खान है ना सादक वो शहबाज शरीफ तो नहीं है ना, वो तो नहीं, उसने जाके कहा कि आप इंटरनेशनल पहले शहबाज शरीफ और उसके बाद भाई इमरान खान पर भी आते हैं, उन पर भी कोई आरोप लगे हुए हैं भाई इन तीनों में। लेकिन बस वो डटा रहा है, लेकिन एंड ऑफ आपके सामने ही है कि वो केस ये जीता है। लेकिन ये है कि इधर अभी लोगों को, क्योंकि आमिर भाई भी थोड़ा सा इनको सपोर्ट करते, बल्कि ये इनकी पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, इसलिए इसको जो है ना यही लग रहा है कि यही लग रहा है कि ये कोई चोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों के माइंड यही है कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। तो ये उस फार्मूले के तहत इन्होंने ये पैसे पूसे बनाए हैं। बाकी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन को 75% या 70% लोगों को भी इस चीज़ का पता ही नहीं है, क्योंकि हमने जैसे वीडियो बनाई हमने इससे पूछा पता है इस आपको, कहता मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का भाई नहीं पता था लेकिन जब हमने वीडियो इसको दिखाया मैंने कहा ये देख लो, ये भी है आपके वज़ीर-ए-आज़म ने कारनामा। और अभी ये करंटली जो है ना हुआ है इसके साथ, क्योंकि उन्होंने इसको जहाँ तक, क्योंकि इनसाइड बहुत सारी न्यूज़ चल रही होती है, वो कहते हैं कि उन्होंने ये क्योंकि गया हुआ था इधर मिस्र में, वहाँ से उन्होंने इसको बुलाया कि आपको वहाँ पे हेयरिंग के लिए आना है, तो ये वहाँ से सीधा इसने हालांकि ट्वीट किया कि ऑफ टू पाकिस्तान, लेकिन ये ऑफ टू पाकिस्तान की बजाय सीधा ऑफ टू लंदन चला गया और वहाँ पे 5-6 दिन रहा है और इनसाइड यही चीज़ें इसको ये कवर करता रहा, क्लियर करता रहा। तो कुछ कहते हैं ये जुर्माना दे के आया जो फाइन इसको हुआ है, कुछ कहते हैं कि उन्होंने मतलब टाइम इसने मांगा है, या इस तरह कार के सीन चल। लेकिन ये कि इधर अभी क्लियरली लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन है बिस्ती भाई वाकई। बाकी ये बिस्ती हमें इतनी फील नहीं होती क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिस्तियां हो चुकी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर एक आप चोरी आपके ऊपर साबित होती है सारा कुछ, तो वो वाकई शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल भाई। और अभी अब भाई इमरान खान की भी बात बताने वाले हैं भाई, बताएंगे वो घड़ी वाला मामला, सादक वो तो सादक और अमीन है ना। हाँ वो सादक और अमीन है भाई, उस पर भी घड़ी शहबाज शरीफ को तुम कह रहे थे ना। हाँ बिल्कुल भाई। और ऊपर से इमरान खान साहब के ऊपर भी इन्होंने लगाई हुई है। अब हम ये बोले कि इमरान खान साहब ने नहीं किया तो ये भी गलत है, अगर है तो भाई कोई बात है तो उन पर लगी हुई है। बेची है भाई घड़ी, बेच दी को पैसे भाई कम शम थे तो भाई ऐसे ही ना। घड़ी बेच के उसने सड़क बनवाई है यार। कौन से सड़क बनवाई है उसने भाई? इतना पैसा उन्होंने भाई सड़क नहीं बनवाई। नहीं वो तो हम तो जो सुनते हैं कि उसने, वो कहते हैं कि घड़ी बेच के उसने सड़क बनवाई अपनी, वो बनी वाला वाली कोई कह रहा है सड़क बनी हुई नहीं है वो तो। भाई बताएं, खुल कर बताएं, आप घड़ी का जिक्र खुल कर करें, आप शर्माए ना आप इमरान खान का बताएं घड़ी चोर है, कैसे चोरी की, आप खुल कर बातें करें। आप तो मैं आपको पता ही है। अब मैं जब भी आपका मोबाइल सुनता हूँ तो आप भाई घड़ी की आवाजें आती हैं, वो कोई घड़ी का हमें भी इधर भाई बताएं। वो घड़ी चोर जो है वो क्या बताऊं घड़ी। हाँ अब बस चोर तो है ना, चोर या सारे ही चोर हैं भाई, अब जिसके पीछे जाएं। चोर तो है पर इतना बड़ा चोर नहीं है कोई जितना इमरान खान है भाई, जितना इमरान खान हो भाई। बिल्कुल ये चीज है भाई। अब वो ड्रामा भी लात वाला, उसने गोलियां लग गई हैं भाई, तो ये गोलियों का बता दे, वो सही लगी। वो शाहरुख खान बना हुआ है ना। सलमान खान और शाहरुख खान बना हुआ है। वो तैर रहा था ना जब गोलियां लगी थी ना, वो उसकी टांग में, वो अस्पताल में टुर रहा था ऐसे। पैदल चल रहा था और जब निकला तो दरवाजे से ऐसे कर रहा था जैसे भाई कुछ 30 मार का नहीं निकला, जैसे ऐसे भैया वह सब ड्रामेबाजी है। हाँ और वो अब हाल ही में वीडियो रिलीज की है भाई कि ये गोलियां लगी हुई हैं, वो आर्टिफिशियल किए हुए थे भाई, ऊपर मेकअप लगा कर। हाँ भाई वो उन्होंने वीडियो दिखाई थी कि ऐसे गोली उसको लगी नहीं है तो छुप कर बैठा हुआ है भाई। बस क्या करें भाई, अभी नहीं वो निकलता। अब अंदर चला गया, अभी कभी नहीं निकलेगा भाई। सही बात है।
है अब वो बोलता है अवाम ही मरे, मैं हम क्यों नहीं मर- मरे। हाँ बिल्कुल हम भाई। क्या रोडों पे मरेंगे। हाँ भाई, अभी उसके बेटे भी आ रहे थे वो भाई। बेटे भी उधर नहीं जाते, हाँ, वो भी देखने वो भी बेटे- घर ही रहते हैं। बेटे आए हैं और उनकी तस्वीर भी नहीं भाई एक निकलने दी कि मेरे बेटे हैं भाई, और उनको इतनी सिक्योरिटी के साथ, हाई सिक्योरिटी के साथ वापस भी भेज दिया भाई। इस और तरह ये भी ना तो वो- भाई आम वो गरीब उसके अपने बेटे हैं ना, वो दूसरे अपने बेटे तो नहीं है ना। हाँ जो आगे आगे हो रहे हैं। बस यही बात लोगों को समझ नहीं ना आती कि हाँ। अपने इनको बड़े प्यारे होते हैं, दूसरों के नहीं प्यारे। बिल्कुल भाई, ये चीज भाई लेकिन बताना चाह यहाँ रहा पे हूँ। उसका चूरन चल जाता है ना कि जिस तरह लोग ये कहते हैं कि चलो उसने खुद तो गोलियां अपने आप के ऊपर, मतलब उसको तो गोलियां लगी हैं ना इमरान हाँ, खान को, ये इसलिए वो कौम के लिए इतना कुछ कर रहा है। ये चीज भी तो होती है ना। बिल्कुल भाई। खैर भाई- कंपैरिजन यहाँ पे बहुत चलता है। अब जो इसके अगेंस्ट थे, मतलब जो मुकाबले के थे, वो भाग के यहाँ से लंदन चले गए, तो लोग यही कहते हैं कि अब इसके साथ मुकाबला किसने करना है, या तो उसने मुकाबला करना होता तो वो इधर इसके साथ मुकाबला करते। बिल्कुल। वो ये तो क्या आएंगे ना, वापस आ जाएंगे ना। आएंगे भाई, एक दिन आएगा, नवाज शरीफ हाँ, नवाज आएगा और शरीफ इसको आएगा, भाई इसका- साथ ही भाग कर ले जाएगा। वो तो थोड़े दिनों में ही आ जाएगा, जल्दी वापस आ रहा है भाई, देखेंगे, मजा आएगा भाई। खैर पासपोर्ट उसको मिल गया है, वो वापस आ जाएगा। आने वाला है बस भाई, हाँ। इन दिनों में ही आपको नजर चांद नजर आ आ जाएगा, जाएगा। चांद नजर आ जाएगा। चांद नजर आएगा। खैर भाई, बहुत जल्द इमरान खान का मुकाबला करने वाला आ रहा है। बिल्कुल पता चल शेर गया। आ रहा है, शेर। शेर शेर है भाई। रिच और जा रहा है, शेर आ रहा है। खैर भाई, वीडियो काफी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।